आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के जो मान सारणी होती है इसको याद करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये पूरे के पूरे सारणी में आपको रटवाने वाला नहीं हूँ, बनाने सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर याद कर सकते हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर हमने त्रिकोणमिति सारणी का जो फॉर्मेट होता है रूप उसे हमने ले लिया है। ऊपर में जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है ये कोण है। और यहाँ पर त्रिकोणमिति के 6 सर्वसमीका है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इन सभी का मान निकालेंगे बहुत ही सिंपल तरीका से, आपको रटना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इस बॉक्स में 0 को लिखेंगे, यहाँ पर 1 को लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसमें 4 लिखेंगे। 0 से लेकर 4 तक हमने गिनती वाली संख्या को लिख दिया। अब इन सभी में 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर होगा 0/4, यहाँ पर होगा 1/4, यहाँ पर होगा 2/4, यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर होगा 4/4। अब इन सभी के ऊपर रूट लगा देंगे। यहाँ पर भी रूट लगाएंगे, इसमें भी रूट लगाएंगे, इसमें भी रूट लगाएंगे और इसमें भी हम रूट लगा देंगे। ठीक है। अब साइन थीटा का मान निकालेंगे इस ट्रिक से। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 0/4 है। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 1/4 है। इसे हल करेंगे। रूट के अंदर में 1/4 है। रूट जो है 1 और 4 दोनों के ऊपर लगा है, तो जब इसे अलग करेंगे तो ये होगा √1 और बट्टा में √4। यहाँ पर समझिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, लिखेंगे 1 बट्टा में 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसे हल करने पर 1/2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ठीक है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान निकल कर आ गया 1/2। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 2/4 है। इसे भी हल करेंगे तो लिखेंगे रूट के अंदर में 2/4। 2 से 4 कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो ये होगा अब रूट अंडर 1/2। रूट जो है 1 के ऊपर लगा है और 2 के ऊपर भी लगा है। तो ध्यान दीजिए अब 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √2 होगा। तो इसे हल करने पर क्या आया है 1/√2। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 को। ठीक है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 3/4 है, तो इसे भी हल करेंगे। 3/4 है तो लिखेंगे इसे अलग कर कर, तो ये होगा √3 बट्टा में √4। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए √3 होगा। बट्टा में 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2। इसे हल करने पर क्या आया है √3/2, तो लिखेंगे √3 बट्टा में 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 4/4 है। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान निकल कर आ गया 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इस प्रकार हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा का मान अलग से नहीं निकालेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर कॉस थीटा का मान आ गया है। साइन थीटा का ये जो मान है इसको हम इस तरफ से इस तरफ लिखते जाएंगे। इस मान को यहाँ पर लिखेंगे, इस मान को यहाँ पर लिखेंगे, इस मान को यहाँ पर लिखेंगे, इसे यहाँ पर लिखेंगे और इसे यहाँ पर लिखेंगे। यानी साइन थीटा के मान को उल्टा कर कर कॉस थीटा के इस तरफ लिखेंगे तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा। कैसे? तो देखिए
ये 1 है, इसे यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद √3/2 है तो इसे यहाँ पर लिखेंगे √3/2 को। फिर यहाँ पर 1/√2 है तो यहीं पर लिखेंगे इसे 1/√2। इसके बाद 1/2 है तो इसे यहाँ पर लिखेंगे 1/2 को। यहाँ पर है 0 तो इसमें लिखेंगे 0। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा के मान से हमने कॉस थीटा के मान को निकाल लिया। तो यहाँ पर साइन कॉस थीटा का मान निकल गया। अब टेन थीटा का मान निकालेंगे। तो आप सबको पता होगा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए हम साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग देंगे तो टेन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का मान है। इसमें जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर जो मान आएगा वो टेन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर 0/1 है, 0/1 है। साइन थीटा का मान 0 है, कॉस थीटा का मान 1 है। 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर 1/2 है, कॉस थीटा का मान है √3/2 तो लिखेंगे √3/2। ये भाग में 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में 1 होगा, नीचे में √3 होगा। तो इसे हल करने पर भाग देने पर मान आया है 1/√3, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/√2 1/√2 है। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, इसका मान 1 होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान है 1/√2 और इसमें भाग देंगे कॉस थीटा के मान से जो है 1/√2। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो इसका मान होगा 1। भाग में कट रहा है इसीलिए मान 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए √3/2 है और यहाँ पर 1/2 है। इसमें जब हम भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 होगा। √3/1 का मतलब होता है √3। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 होगा। √3/1 का मतलब होता है √3, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 60 डिग्री का मान निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1/0 है, 1/0 है। 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 में यदि हम 1 से भाग देंगे तो 0 होगा, लेकिन 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित होगा, जिसे हम इस प्रकार सूचित करते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। तो देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान √3, 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यानी साइन थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा का मान निकल कर आ जाएगा, कॉस थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान आ जाएगा, टेन थीटा के मान को उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है 1 कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो जो मान आएगा वो कोसेक थीटा का मान होगा। तो देखिए साइन थीटा का मान यहाँ 0 है, 0 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। ये तो साइन थीटा का मान है, इसे हम उल्टा कर देंगे, 0/1 1/0 होगा। तो 0 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा। तो कोसेक 0 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, साइन थीटा का मान 1/2 है, इसे उल्टा कर देंगे तो ये होगा 2/1, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। 1/2 को उल्टा करने पर होगा 2, तो लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2। इसके बाद 1/√2 है, 1/√2 है, इसे उल्टा करके लिखेंगे तो √2/1
रूट 2 में 1 से भाग देंगे तो रूट 2 ही होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर रूट 2। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, रूट 2, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 2। इसके बाद देखिए साइन थीटा का मान है रूट 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3/2। इसे अब उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, ठीक है। इसे उल्टा करने पर 2/√3 होगा, यानी कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होगा। अब देखिए इसमें 1 है, तो 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/1 ही होगा, तो 1/1 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 1 का उल्टा करने पर कितना आया, 1 आया, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होगा। तो देखिए साइन थीटा के मान के मदद से हमने कोसेक थीटा का मान भी लिख दिया। अब सेक थीटा कॉट थीटा का मान लिखेंगे। हम जानते हैं सेक थीटा जो है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, यानी कॉस थीटा के मान को उल्टा करेंगे तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 का उल्टा करने पर क्या आया था, 1 आया था, यानी 1 को उल्टा करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर देखिए रूट 3/2 है, जब इसे हम उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2/√3, ठीक है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। यहाँ पर देखिए 1/√2 है, जब इसे हम उल्टा करेंगे तो रूट 2/1 होगा, 1 से रूट 2 में भाग देंगे तो रूट 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 2। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, जब इसे उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 0 है, ठीक, तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, 0 से किसी भी संख्या में भाग दें तो अपरिभाषित होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। अब हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर भी टेन थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा का मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा का मान 0 है, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 0 डिग्री का मान है अपरिभाषित। टेन थीटा का मान यहाँ पर है 1/√3। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये होगा रूट 3/1, 1 से रूट 3 में भाग देंगे तो रूट 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3। 45 डिग्री टेन 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। इसके बाद देखिए रूट 3 है, तो इसमें ध्यान दीजिए रूट 3 है, इसे उल्टा करेंगे तो रूट 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसे उल्टा करेंगे तो 1 बट्टा में रूट 3 होगा, ठीक। तो कॉट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3, ठीक है। इसके बाद देखिए टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, जब इसे उल्टा करेंगे तो 1/अपरिभाषित होगा, 1/अपरिभाषित का मतलब हुआ कि 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। अब आप कुछ जरूरी बात जान लीजिए त्रिकोणमितीय सारणी का। साइन और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है 1/√2 1/√2। इसी प्रकार टेन और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका भी मान बराबर होता है। इसी प्रकार कोसेक थीटा सेक थीटा 45 डिग्री का मान बराबर होता है √2 इस पे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है। तो देखिए इस प्रकार हम बहुत ही सिंपल तरीका से त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद करेंगे या बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।